दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा CCS लीव रूल 1972 के बारे में। CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं लीव कितने प्रकार की है, कौन सी लीव कब लेनी चाहिए, वे कब कब अन्य लीव को EL में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या ब्रेक जर्नी टाइम ट्रांसफर के दौरान जो जर्नी टाइम मिलता है उसको हम EL में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जब कोई भी छुट्टी नहीं बची है तब हमें कौन सी छुट्टी लेनी चाहिए। क्या सभी छुट्टियों के दौरान सैलरी मिलेगी? छुट्टी मतलब एंजॉय। जो लोग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब MSI सरकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने दोस्तों तक यूजफुल इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। वे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। CCS लीव रूल नंबर 7 के आधार पर छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। दैट इज लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। मैक्सिमम जो लीव है वो हम 5 साल तक की हम ले सकते हैं, वो भी सैंक्शन होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। आइए जानते हैं कितने प्रकार की लीव एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को मिलती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं EL की। अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है यानी मेडिकल लीव भी बोल देते हैं कभी कभी हम इसको, या फिर लव लीव नॉट ड्यू, जब कोई भी लीव नहीं बचती तब ये हमारे काम आती है। EOL है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्पेशल कैजुअल लीव और स्टडी लीव। अर्न्ड लीव यानी अर्जित छुट्टी। अर्जित छुट्टी हमें साल में 2 बार मिलती है, 15-15 करके टोटल 30 दिन की साल में हमें मिलती है। 15 छुट्टी हमें 1 जनवरी और 15 छुट्टी फिर नेक्स्ट 1 जुलाई को हमारे लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये रूल नंबर 26(1) के तहत ये क्रेडिट होती है। और टोटल जो हम संग्रहण कर सकते हैं टोटल छुट्टियों का, वो है टोटल मैक्सिमम 300 डेज। ये सभी लोग जानते हैं, कॉमन है। और 1 महीने में हमें 2.5 दिन का EL हमें मिलता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 महीने में 2.5 दिन का और 6 महीने में 15 दिन तो हो गया। अगर हम 3 महीने में, अगर हम सिर्फ 3 महीने का अगर हमें EL मिलता है, हम रिटायरमेंट हो, सुपरएनुएशन हो गए, उस केस में क्या होगा? अगर 1 महीने में 2.5 है तो 3 महीने में 7.5 दिन, उस केस में हमें 7.5 राउंड ऑफ करके टोटल 8 दिन क्रेडिट EL मिलेगा। EL ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम। अगर हम जैसे अगर हमारी ट्रांसफर हो जाती है तब हम क्या करते हैं, जो हम लोग ये सोचते हैं अगर हम डायरेक्ट यूनिट में जाकर के किसी अपना यूनिट में जाकर के ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो शायद हमारा जो ब्रेक जर्नी टाइम है वो हमारा EL में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। रूल नंबर 26 में ही ये मेंशन किया गया है कि जो ड्यूरिंग ट्रांसफर है ब्रेक जर्नी और ज्वाइनिंग टाइम, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो ब्रेक जर्नी टाइम जो मिला है, ज्वाइनिंग पीरियड 15 दिन का है, और हमें अगर डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए 2 दिन का समय लगता है तो 15 में से 2 गए 13, तो बैलेंस हमारे पास जो बचते हैं दिन 13 दिन, जो 13 दिन हमारे क्रेडिट हो जाएंगे EL अकाउंट में। लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है। शर्त क्या है? अगर या तो वो डायरेक्ट जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन करना है, या फिर हमें अलोन यानी विदाउट फैमिली के जाकर के हमें डायरेक्टली ज्वाइन करना है, और और जब भी हम जैसे हम फैमिली को लेने जाएंगे, जो भी परमिसिबल टाइम है 3 to 6 मंथ का, उसके विद इन अपने परमिसिबल टाइम के अंदर अगर हम जाकर के अपनी फैमिली को लेकर के आते हैं और क्लेम करते हैं TA को, तब भी हम ये अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देकर भी आप यूनिट को सूचित कर सकते हैं कि हमें क्रेडिट ब्रेक जर्नी टाइम हमें क्रेडिट किया जाए, EL में कन्वर्ट किया जाए। और जो टोटल EL है, लेकिन एक कंडीशन और भी है, जो टोटल EL है 300 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्रेडिट करने के बाद। अगर सेम स्टेशन पे हमें ज्वाइन करना है और 1 ही दिन का समय लग रहा है तो उस केस में वो 1 दिन का EL में कन्वर्ट नहीं होगा, और मैक्सिमम EL एक बार में हम 180 दिन अवेल कर सकते हैं। ये रूल नंबर 26 के 2 में बताया गया है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे EL को अगर हम 300 डेज तक भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप A और B ऑफिसर जब 180 डेज हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जैसे बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल, इन सब के बाहर जाकर के अगर 180 डेज काटते हैं तभी वो 300 डेज आप एक बार में EL ले सकते हैं।
जनरली जो 300 दिन ईएल के होते हैं वो ज्यादातर रिटायरमेंट से पहले सब लोग उसको अपना उसका एनकैशमेंट करा लेते हैं, लेकिन अगर कोई 300 दिन लेना चाहे उस केस में भी 300 डेज प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के केस में वो मिल सकते हैं रूल नंबर 38(1) के तहत। दूसरा बात करते हैं हम हाफ पे लीव की। ये रूल नंबर 29 में बताया गया है। हाफ पे लीव हमारी क्रेडिट होती है टोटल 20 दिन 10-10 करके 1 जनवरी और 1 जुलाई को, और एक महीने में हम टोटल 5/3 भाग एक मंथ की जो क्रेडिट होती है, यानी 3 महीने में अगर मैं ये कहूं तो 3 महीने में 5 दिन हमारी एचपीएल हमें मिलती है। रूल नंबर 29 ऑफ 4 के तहत जो एचपीएल है हम विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के भी हम एचपीएल ले सकते हैं, लेकिन अगर जो जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एचपीएल है हाफ पेमेंट हाफ पे लीव, इसमें क्या जो हमारी सैलरी है छुट्टी लेने पे हमारी आधी हो जाएगी। अगर हमें आधी नहीं करानी है तो हम क्या करेंगे, एचपीएल को डबल कटवाना पड़ेगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के केस में। रूल नंबर 30 में बताया गया है कम्यूटेड लीव के बारे में। कम्यूटेड लीव वो लीव होती है जैसे जो परिवर्तित छुट्टी भी हम कभी कभी इसको बोल देते हैं, जैसे जब हमारी एचपीएल है, जब हमें रियल में सिक होते हैं विद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अगर हम एचपीएल लेते हैं तो वो एक दिन का हमें एक एचपीएल एक दिन के लिए कटता है। तो उस केस में क्या होगा, हाफ पेमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही ये जो हमारी एचपीएल है वो कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इन एचपीएल को अगर हम स्टडी के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 90 डेज की पूरी सर्विस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और फीमेल के केस में 60 डेज विद मैटरनिटी लीव के साथ में हम इसको ले सकते हैं। एप्लीकेबल ये हमारा जैसे जो कम्यूटेड लीव है हम अपने एचपीएल को हम कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हमारी अगर स्पाउस है यानी पत्नी है या पति है, जो भी हस्बैंड वाइफ स्पाउस, उसमें अगर उसका ट्रीटमेंट होना है तो विद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में हम इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीव नॉट ड्यू। जब हमारे लीव के अकाउंट में कोई भी एचपीएल नहीं बचती है तब इस प्रकार की लीव का उपयोग किया जाता है, जैसे लीव नॉट ड्यू। जैसे ही हमारे अकाउंट में एचपीएल आ जाती है तो वो एचपीएल के अगेंस्ट में डेबिट कर ली जाती है। हम मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू 360 दिन की पूरे सर्विस में हम ले सकते हैं, और ज्यादातर जो लीव नॉट ड्यू है वो जब हम बीमार होते हैं, जैसे कैंसर से लेप्रोसी हो गया, टीबी हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, इन सब केसेस में इस तरह की लीव नॉट ड्यू ग्रांट की जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसको हम ईओएल भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। जो ईओएल है जब ये सिर्फ उस केस में दी जाती है या तो हम मतलब जब हमारे पास कोई भी लीव नहीं बचती है या कोई आने वाली लीव नहीं होती है तब हम उस समय में ईओएल लेते हैं, या फिर जब दी जाती है जब कोई बंदा खुद लिख करके देता है, चाहे उसके पास कोई किसी प्रकार की कोई लीव हो, वो खुद लिख के देता है ईओएल चाहिए तब वो ईओएल दी जाती है। ज्यादातर केसेस में ईओएल का प्रयोग जैसा अब्सेंट विदाउट लीव को रेगुलराइज करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारी सर्विस जो है सर्विस ब्रेक ना हो। जैसे हम अगर एब्सेंट कोई लीव नहीं है और हम एब्सेंट हो रहे हैं उस समय में क्या होता है, सर्विस ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह में सर्विस ब्रेक को रोकने के लिए ईओएल लीव का प्रयोग किया जाता है। ईओएल है असाधारण छुट्टी। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो कोई भी नहीं, सॉरी, ये लेडीज, कोई भी फीमेल एम्प्लॉय चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों के लिए मैटरनिटी लीव लागू है। शर्त ये है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी 180 जो प्रेगनेंसी के बाद में जो 180 डेज की इसके अंदर लीव मिलती है, ये दो बच्चों के लिए मिलती है जो भी सर्वाइविंग चिल्ड्रन है। सेकंड केस होता है जैसे किसी के साथ मिस कैरेज हो गया या अबॉर्शन हो गया, उस केस में अप टू 45 डेज की इसके अंदर मैक्सिमम लीव दी जाती है पूरी एंटायर सर्विस में लेकिन इसके साथ में विद मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। और ये एक ऐसी लीव है जिसके साथ आप कोई भी किसी भी प्रकार की जो लीव है उसको आप ले सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव क्या होती है, पितृत्व छुट्टी होती है। जब जो मेल एम्प्लॉय होता है, ये मेल एम्प्लॉय के लिए लागू होती है। मैक्सिमम 15 दिन की इसमें मिलती है और 15 दिन की आपको 2 बार में ले सकते हैं, 2 बच्चों के लिए, दोनों सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए। जो 15 दिन की छुट्टी है ये आप प्रेगनेंसी से पहले और डिलीवरी डेट के 6 महीने के बाद तक अवेल कर सकते हैं। अगर उसके बाद 6 महीने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो ये लैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा चाइल्ड केयर लीव, इसे सीसीएल लीव भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैक्सिमम आपको 730 दिन के लिए दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए
आपको मिलती है। ये भी लेडीज को मिलती है, फीमेल एम्प्लॉयज को ये मिलती है उनके बच्चों की देखभाल के लिए, लुक आफ्टर के लिए मिलती है, चाहे वो उनकी स्टडी हो या उनके एग्जाम हो, जब भी बच्चों की जरूरत हो। 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए आप इसको कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँ कि सैलरी है जो पहले 365 दिन है उसमें 100% सैलरी मिलती है और अगले 365 दिन में 80% सैलरी मिलती है इन छुट्टियों के दौरान। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको प्रायर सैंक्शन होना चाहिए, सैंक्शनिंग कराना पड़ेगा, इसको सैंक्शन कराना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा कि मैं सीसीएल लेना है। दूसरा ये क्या है, एक साल में सिर्फ 6 बार आप इसको, मैक्सिमम 6 बार आप इसको ग्रांट कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सीसीएल नहीं मिलती है, मिल सकती है एक्सेप्शनल, जब कुछ केस हो आपको, जब किसी यूनिट कमांडर या जो आपका हेड है उसको ये लगे कि ये अभी ये हम दे सकते हैं या एक्सेप्शनल केसेस में तभी ये मिलेगी, और वो भी मिनिमम छुट्टी। नेक्स्ट है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी। वैसे तो कैजुअल लीव को किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं माना गया है, क्योंकि इसको हम छुट्टी नहीं मानते हैं। ये क्या कभी भी जरूरत पड़ी तो ले ली, क्योंकि इसे हम, ये क्या है, सीएल क्या है, सीएल के साथ में जितनी भी कोई भी जैसे सफिक्स, प्रीफिक्स, इंटरफिक्स यानी बीच में संडे हॉलीडे या गजेटेड हॉलीडे, आरएच कुछ भी आता है तो उनके दिन छुट्टी नहीं मानी जाएगी। उस दिन जैसा हम उसके उन छुट्टियों के साथ भी हम सीएल को अप्लाई कर सकते हैं। सीएल जो है हमारी क्रेडिट होती है हमारे जैसे 8 से 10 दिन। जैसे जिन एम्प्लॉइज को 17 जीएच साल में मिलती है उनको मिलती है 8 दिन की, और जिनकी 17 दिन से कम रहती है जीएच जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस डिपार्टमेंट में, उनमें 10 दिन की लीव मिलती है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीएपीएफ हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 15 दिन की सीएल मिलती है। उसमें क्या होता है, जैसे कुछ इसेंशियल सर्विस होती है जहां बिल्कुल छुट्टियां रेस्ट्रिक्टेड होती है, मिलती ही नहीं है छुट्टियां, वीकली ऑफ कोई कुछ होता नहीं है, वीकली ऑफ नाम की चीज, वहां उन क्षेत्रों में 15 दिन की लीव सैंक्शन हो सकती है। यही एक ऐसी लीव है जिसको हम हाफ डे में भर सकते हैं। बाकी जितनी भी लीव हैं वो अगर आपने भरी तो फुल डे ही लेनी पड़ेगी इसमें हम। और इसके साथ इसमें एक और है, अगर हम पहले दिन अगर हमने हाफ डे लिया है और नेक्स्ट डे अगर हम नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, किसी मेडिकल प्रॉब्लम से, तो नेक्स्ट अगले दिन की जितनी भी छुट्टियां होंगी वो ईएल में कन्वर्ट होगी, और जबकि पहले दिन की सैंक्शन हो चुकी है इसलिए वो हाफ सीएल ही मिलेगी। इसके साथ हम एलटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। कैजुअल एक ऐसी लीव है, अगर हम किसी ऑफिशियल टूर पे गए हैं और वहां अगर हमें छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीएल ले सकते हैं, लेकिन उस सीएल के दौरान जो डीए है यानी डियरनेस अलाउंस है वो आपको नहीं मिलेगा उतने दिन का जितने दिन सीएल में रहेंगे। एक हाफ डे सीएल कब कटती है, जैसे लेट अटेंडेंस में या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन में भी इसको काट लेते हैं कि बार बार जैसे रेगुलर लेट अटेंडी पर्सन है उसके सीएल को नॉर्मली 5 दिन तक अवेल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। और अगर कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम 5 दिन से ज्यादा भी हम अवेल कर लेते हैं, जैसे 15 दिन तक, जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, पैरामिलिट्री वगैरह में 15 दिन की सीएल एक साथ भी भर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीएल क्योंकि हम आकस्मिक है, कोई इसको मना भी नहीं कर सकता, कोई मना भी नहीं करेगा कि छुट्टी देने से, तो इस लीव को ज्यादातर लोग साल के एंड तक बचा करके रखते हैं। एक होती है स्पेशल कैजुअल लीव यानी विशेष आकस्मिक छुट्टी। इसमें क्या होता है, जब कोई खास जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं डिपार्टमेंट के, या कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, या कोई माउंटेनियरिंग या फिर ट्रैकिंग पे कोई जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस केस में मैक्सिमम 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव उस बंदे को मिलती है। या कोई जैसे कभी कभी यूनियन या एसोसिएशन एक्टिविटीज होती हैं, जैसा अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं तो उसमें क्या ये प्रोविजन दे रखा है स्वामी हैंडबुक में कि जो रेजिंग डे या अपना रिपब्लिक डे परेड है, रिपब्लिक डे परेड में भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव लागू है। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि कितना देगा। वैसे नहीं तो 10 दिन के लिए SCL स्पेशल कैजुअल लीव उस जो भी, चाहे वो रिहर्सल के लिए गया हो, चाहे वो परेड अटेंड किया हो, उन सभी को मिल जाती है। और दूसरा की खास बात यह है कि जैसा अभी बीच में कोरोना आया था, कोविड-19 में लोगों को 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, 2 से 3 महीने तक लॉकडाउन रहा था। उस केस में सभी को SCL ही मिला है, स्पेशल कैजुअल लीव। उसमें क्या है, अगर इसमें साफ साफ बताया गया नेचुरल कैलेमिटीज हो या बंद हो या फिर पूरा ऑल इंडिया बंद हो, उस केस में
स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है। ड्यूरिंग जैसे इलेक्शन के दिन अगर वोट करने जाना है, उस दिन जैसे एक दिन का कैजुअल लीव लागू हो जाता है, स्पेशल कैजुअल लीव लागू होता है। तो बात खत्म होती है लीव की। तो आप अवेयर रहिए अपनी लीव के बारे में, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता अगर आप अवेयर रहेंगे तो। और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिशन सरकारी इन्फो चैनल को देखने के लिए व और भी यूजफुल एवं गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।